गुरुवार को इस उपाय से भगवान विष्णु होंगे प्रसन्न, पाएंगे संपत्ति और धन। मई में इस दिन रखा जाएगा वट सावित्री व्रत। पति की दीर्घ आयु एवं निरोगता, अखंड सौभाग्य का पर्व माने जाने वाला वट सावित्री व्रत इस बार मई में मनाया जाएगा। हर साल जेठ मास के अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है। मान्यता है कि जो अखंड सौभाग्य का पर्व माने जाने वाला वट सावित्री व्रत इस बार मई में मनाया जाएगा। हर साल जेठ मास के अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है। मान्यता के अनुसार जो सुहागिन महिलाएं इस व्रत को विधि विधान से करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। महिलाएं वट सावित्री पूजा के दिन व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट सावित्री की पूजा से सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक सुहागिन महिलाओं को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले वट सावित्री का व्रत राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए किया था। तभी से वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की मंगल कामना के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत की ढेर इस साल 26 मई को अमावस्या तिथि का आरंभ दोपहर में 12:12 पर होगा और 27 तारीख को सुबह में 8:32 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। शास्त्रीय विधान के अनुसार अमावस्या तिथि दोपहर के समय होने पर वट सावित्री व्रत किया जाता है, इसलिए यह व्रत 26 मई को किया जाएगा। पूजा विधि। सबसे पहले पूजा के दिन टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें तथा वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। इसके बाद वट वृक्ष को पानी दें। जल, फूल, मोली, रोरी, कच्चा सूत, चना, गुड़ तथा धूप दीप से पूजा करें। जल चढ़ाकर वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। वट के पत्तों की माला पहनकर कथा का श्रवण करें। वट सावित्री पूजा सामग्री की लिस्ट। सावित्री सत्यवान की मूर्तियाँ, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप दीप, घी, फल, पुष्प, रोरी, सुहाग का सामान, चूड़ियाँ, बरगद का फल, जल से भरा कलश, यही सब सामग्री हैं। गुरुवार को इस उपाय से भगवान विष्णु होंगे प्रसन्न, पाएंगे संपत्ति और धन। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का खास महत्व होता है। इससे व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से विष्णु जी प्रसन्न हो सकते हैं और उनकी कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। गुरुवार के दिन इन उपायों को करना विशेष रूप से फलदायी साबित हो सकता है। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित माना जाता है। इसी प्रकार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। ऐसे में इस दिन भक्त विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और व्रत भी रखते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें हर गुरुवार के दिन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो सकते हैं और उनकी कृपा जातक को प्राप्त होती है। अगर आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो
इससे जीवन में सुख शांति आने लगती है और पैसों की तंगी से भी छुटकारा मिल सकता है। ऐसे में आइए विस्तार से जानें विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ आप श्री विष्णु स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण कर लें। अब आसन पर बैठकर मन में भगवान विष्णु का ध्यान करें और श्री विष्णु स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें। इसका पाठ करते समय आपके शब्द एकदम साफ होने चाहिए और मन शांत होना रखें। श्रद्धा भाव और शांति से स्पष्ट आवाज में श्री विष्णु स्तोत्र का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा जातक पर बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन गोपी चंदन लगाना बहुत शुभ होता है। साथ ही इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को फल दान जरूर करने चाहिए। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी व्यक्ति पर प्राप्त होती है। माना जाता है कि हर गुरुवार के दिन नियमित रूप से गोपी चंदन लगाने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। साथ ही इन दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को फल दान करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत हो सकता है। माना जाता है कि फल का दान करने से जीवन में सौभाग्य आता है। गीता के 11वें अध्याय का करें पाठ। माना जाता है कि प्रत्येक गुरुवार के दिन नियमित रूप से गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन कराया था। इस रूप में भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन एक पल में करा देते हैं। अगर आप हर गुरुवार के दिन इस अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे परम ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। गीता के इस अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता दूर होती है और इसकी जगह सकारात्मकता आने लगती है। विष्णु जी के मंदिर जाकर करें यह काम। हर गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जरूर जाएं और उनके अवतारों के दर्शन करें। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और जीवन के दुखों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान जरूर करें। इससे जरूरी कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होती है और सफलता हासिल हो सकती है। साथ ही इस आसान उपाय को करने से व्यक्ति को धन की समस्या से भी निजात मिल सकती है और जीवन में धन आने के अन्य मार्ग खुलते हैं। अगर आप मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान न कर पाएँ तो इसकी जगह गाय को चने की दाल और गुड़ खिला दें। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आने लगती है। गुरुवार के दिन न करें यह काम। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन भूल कर भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। इस दिन उधार देने से आपका पैसा वापस मिलने की कम उम्मीद होती है। वहीं अगर आप उधार लेते हैं तो यह कर्ज उतरना मुश्किल हो सकता है। साथ ही
इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन उधार देना या लेना शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि गुरुवार को आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दवाइयों का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में शुभता आती है। प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना कोई भी राय या विचार हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।